नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज हम औसत का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इससे पहले औसत पर एक वीडियो बना चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जाकर देख सकते हो। यह वीडियो विशेषकर आगामी सेना भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और इस वीडियो में औसत से संबंधित अन्य जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 40 लड़कों की औसत आयु 16.95 वर्ष है। एक नए लड़के के प्रवेश लेने पर यह औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या होगी। देखिए, सर्वप्रथम हमें दिया गया है कि 40 लड़के दिए गए, जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा ही करना है हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, 40 लड़के दिए गए और औसत आयु दी गई है 16.95। तो गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगी, कुल आयु आ जाएगी। ठीक है, 16.95 को 40 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 200 पॉइंट आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 678 आएगा। ठीक है, 678 आएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि एक नए लड़के के प्रवेश लेने पर 40 तो थे और एक और हुआ तो कितने हो गए 41, और यह आयु कितनी हो जाएगी, यह आयु हो जाएगी 17 वर्ष। ठीक है, तो औसत आयु 17 वर्ष हो जाएगी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी आपकी कितनी, 17 के 7 और 70 चौके 64 और 70 चौके 68 और एक कितने हो जाएंगे 69। ठीक है, 697 हो जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना, ये 40 की है और यह 41 की है, दोनों का अंतर होगा, वही नए लड़के की आयु होगी। तो इनका अंतर कितना है, 19 वर्ष का अंतर है। 697 में से 678 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नए लड़के की उम्र क्या होगी, 19 वर्ष होगी। नेक्स्ट दिया गया है कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तो बाकी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखिए, वैसा ही दिया गया है जैसा पहला क्वेश्चन था। 12 लड़के दिए गए हैं और औसत आयु 15 वर्ष दी गई है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 12 को 15 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 180 आएगा। आगे दिया गया है कि प्रथम 2 लड़कों की औसत आयु, तो 2 दिया गया है और इनकी औसत दी गई है 20, तो कुल कितनी हो जाएगी, 20 दूने 40 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी लड़कों की औसत आयु, बाकी कितने बच गए, 12 में से 2 तो दे दिए, तो कितने बच गए 10, और आयु कितनी बच गई, 180 में से 40 तो गई 2 की, तो कितनी बच गई 140। तो 10 लड़कों की आयु का योग 140 वर्ष है। तो 10 लड़कों की औसत आयु क्या होगी, औसत होता है राशियों का योग बटा संख्या। योग दिया गया है 140 और संख्या दी गई है 10, 10 का 140 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि बाकी लड़कों की औसत आयु कितनी होगी, 14 वर्ष होगी। नेक्स्ट दिया गया है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। देखिए, वही नियम है जो पिछले 2 प्रश्नों में हमने किया था। 24 लड़के दिया गया है और उनका औसत भार दिया गया है 40, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 24 चौके 96 अर्थात 960 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अध्यापक को और सम्मिलित करना, तो 24 तो लड़के थे और एक अध्यापक जी हो गए, गुरु जी हो गए, तो कितने हो गए 25 हो गए। ठीक है, और कुल औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 40 थे, अब 1 की 41 होगी, तो कितना आएगा, गुरु जी शामिल होते ही भार कितना हो गया, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 और 25 चौके 100, 1025 आएगा। ठीक है, तो गुरु जी का भार कितना होगा, गुरु जी का भार होगा, इसमें से ये घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1025 में से 960 घटाएंगे तो कितना आएगा, 65 वर्ष आएगा गुरु जी का वजन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अध्यापक का भार कितना होगा, यहाँ पे 65 वर्ष होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है।
यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। वही नियम है कि 40 लड़के दिए गए और भार दिया गया है 79। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा? 79 को 40 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा, और 4 को 9 से गुणा किया 36, और 7 चौके 28, और 3 कितने होंगे? 31। 3160 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि गुरुजी को शामिल करना है। गुरुजी को शामिल करते ही कितने हो जाएंगे? 40 और 1 41 हो जाएंगे। और औसत में कितने की वृद्धि होती है? 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो 79 और 1 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। अब क्या करना? 80 को 41 से गुणा करना, 1 0 उतार दो, और 8 एकम 8, और 8 चौके कितने हो जाएंगे? 32। तो गुरुजी को शामिल करते ही कुल वजन कितना हो गया? 3280 हो गया। और पहले कितना था? 3160 था। तो गुरुजी का वजन कितना होगा? इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 120 किलोग्राम के गुरुजी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। ये क्या बोल रहा है कि 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से 90 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए, 8 व्यक्तियों का वजन औसत वजन 3 किलोग्राम कम होता है। कुल वजन कितना कम होता है? 8 × 3 अर्थात 24 किलोग्राम वजन कम हो जाता है कुल वजन में से। ठीक है, कब होता है? जब एक 90 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। ठीक है, तो 90 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है तो कितने कम हो जाएंगे? 90 में से कितने घटाएंगे हम? 24 घटाएंगे। तो नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का आएगा? 66 किलोग्राम का नया व्यक्ति आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तभी 3 किलोग्राम औसत कम होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन। देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? कि जब एक व्यक्ति है जिसका वजन 70 किलोग्राम है, वो तो जाता है और उसके स्थान पर कोई नहीं आता। अब क्या हो रहा है? औसत बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 15 किलोग्राम है, और 2 किलोग्राम प्रति किलो के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 15 व्यक्तियों 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ेगा, तो 30 किलोग्राम वजन बढ़ेगा कुल। तो 70 का तो जाएगा, और टोटल में कितने की वृद्धि हो रही है? 30 की हो रही है। तो कुल कितना आना चाहिए? 70 तो ये, और 30 ये, कुल 100 किलोग्राम का व्यक्ति आना चाहिए, तभी 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? 100 किलोग्राम का होना चाहिए। 1 क्विंटल का व्यक्ति चाहिए हमें। नेक्स्ट दिया गया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी, तो अब कितनी हो गई? सभी की 3-3 वर्ष बढ़ी, तो 17 और 3 कितनी हो गई? अब हो गई 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 20 वर्ष। तो कुल योग कितना हो जाएगा? 100 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 20 पंजे 100। एक बच्चे के पैदा होने के बाद 5 तो पहले थे, एक बच्चा नया पैदा हो गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। परिवार की औसत आयु वही है, वही का मतलब जो ये दी गई है 17 यही है। ठीक है, तो 17 वर्ष है, तो 17 से गुणा करवा लेंगे, कितना हो जाएगा? 70 छक्के 102। तो पहले कितनी आयु थी? 100 वर्ष, और बच्चे को शामिल करते ही कितनी हो गई? 102 वर्ष। तो बच्चे कितने साल का हो गया? 2 साल का बच्चा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि 11 संख्याओं का औसत 5.7 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 5.2 है, और अंतिम 6 का औसत 5.4 है। तो छोटी संख्या छोटी नहीं है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। 6वीं संख्या पूछा है। ठीक है, 6वीं संख्या पूछा है कि 6वीं संख्या बताना आपको। तो 11 संख्या कुल है, इनका औसत कितना है? 5.7। तो कुल योग कितना हो जाएगा? 5.7 को 11 से गुणा करवाएंगे, और कितना आएगा? गुणा करवाएंगे तो 11 को करवाना है 5.7 से, कितना आएगा? 11 सत्ते 77, और 11 पंजे 55, और 7 कितने होंगे? 62। ठीक है, एक से पहले दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रथम 6 का औसत 5.2 है। तो प्रथम 6 है, औसत कितना दिया गया? 5.2। गुणा करवा दो, 6 दूने 12, और 6 पंजे 30, और 1 31.2। ठीक है, अंतिम 6 का 5.4 है, तो अंतिम 6 का कितना है? 5.4 है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 6 चौके 24, और 6 पंजे 30, और 2 कितने हो जाएंगे? 32.4। अब हमें क्या करना है कि ये 2 6 और 6 की 2 छोटी वाली दी गई है, इन्हें जोड़ना है और बड़ी वाली से अंतर देखना है, वही 6वीं संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी।
ठीक है। तो इन छोटी वाली का योग कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63.6 है। और 11 संख्याओं का कुल औसत कितना हो, ये 6 और 6 12 का 63.6 है, और 11 का कुल औसत कितना हो जाएगा, 62.7 हो जाएगा। तो 63.6 में से 62.7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.9। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे छठवीं संख्या कौन सी होगी, 0.9 होगी। नेक्स्ट दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम की, देखिए सेम वैसा ही सवाल है जैसा अभी अभी हमने किया था। एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 606 थी। ठीक है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी को पता है 11 खिलाड़ी होते हैं, और 11 खिलाड़ियों की कुल रन संख्या है 606। ठीक है, औसत नहीं दिया गया है, कुल दिया गया है, ध्यान देना प्रश्न। प्रथम 5 की औसत, अब औसत दिया गया है, प्रथम 5 की औसत दी गई है 60, तो कुल कितनी हो जाएगी, प्रथम 5 की 6 पंजे 30, अर्थात 300 रन हो जाएंगे। प्रथम 5 ने 300 रन बनाए। और अंतिम 5 की रन संख्या है 52। ठीक है, अंतिम 5 ने कितने रन बनाए, 52 रन बनाए औसत। तो कुल कितने बनाए, कुल बनाए आपके 5 दूने 10 और 5 पंजे 25 और 1 कितने हो जाएंगे, 26। ठीक है, कितने रन बनाए, 260 रन बनाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन छोटी वाली का योग करना। 300 और 260 का योग कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, और कुल कितनी है, 606। ठीक है, 606 में से 560 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 46 रन। तो छठवें खिलाड़ी ने कुल कितने रन बनाए, 46 रन बनाए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि 40 लड़कों की एक श्रेणी में 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। तो श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई होगी। ठीक है, कुल औसत या एक लड़की की औसत बोल सकते हैं। ठीक है, तो 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 है, तो हमें क्या करना है, 25 इंटू 1.20 से गुणा करना। ठीक है, 1.20 तो कितना आएगा, 0, 25 दूने 50 और 25 और 5 कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, दो संख्याओं से पहले दशमलव, 2 से पहले दशमलव लगा दो। कुल कितनी हो गई, 25 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 30 मीटर हो गई। और शेष का मतलब कितना, कुल 40 है और 25 की 30 हो गई, तो शेष कितनी बच गई, 15। 15 की कितनी दी गई, 1.60 दी गई है। ठीक है, 1.60 है, इसे गुणा करवाएंगे, 0, 15 छक्के 90 और 15 और कितने हो जाएंगे, 9, 24 हो जाएंगे। ठीक है, 2 से पहले दशमलव तो ये दशमलव लो। तो कुल इनकी 40 की कुल ऊंचाई कितनी हो गई, 40 की कुल ऊंचाई हो जाएगी 4 और 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5। और लड़कियां कितनी है, कुल हमारे पास 40 लड़कियां। ठीक है, तो 54 में किसका भाग देना है, हमें 40 का भाग देना। ठीक है, तो औसत का यही सूत्र होता है, योग बटा संख्या। योग हमने निकाल लिया, 54 है और संख्या 40 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे, इससे कितनी बार कटेगा, 27 बट्टे कितना हो जाएगा, 27 बट्टे हो जाएगा आपका 20, 27 बट्टे 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 1 0 है तो एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। 2.7 में भाग देना है, किसका, 2.7 में भाग देना है आपको 2 का। तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 2 1 कम 2। ठीक है, एक बार भाग जाएगा, आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव के बाद है तो दशमलव लगाकर 7 में भाग जाएगा 3 बार, एक शेषफल बचेगा और 5 दूने 10, अर्थात कितनी आएगी, कुल औसत या एक लड़की की औसत आएगी 1.35 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट दिया गया है कि रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 96 डिग्री दिया गया है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार व बुधवार का तापमान 99 डिग्री दिया गया है। यदि बुधवार का तापमान अलग से 103 डिग्री दिया गया है तो रविवार का तापमान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हमारे पास क्या दिया गया, रविवार, सोमवार और किसका दिया गया है, मंगलवार। ठीक है, तीनों का औसत तापमान दिया गया है कितना, 96 डिग्री। तीनों का औसत तापमान दिया, कितने बार हो गए, 1, 2 और 3। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा इनका, 96 को 3 से गुणा करवा लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 288 डिग्री हो जाएगा कुल तापमान। इसी प्रकार आगे दिया गया है सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान दिया गया 99 डिग्री। कुल 3 बार है तो 3 से गुणा करवा लेंगे और कुल तापमान कितना आ जाएगा, 297 डिग्री कुल तापमान आ जाएगा। अब ये बोल रहा, देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें भी सोमवार और मंगलवार है और नीचे वाले में भी सोमवार और मंगलवार है। ठीक है, सोमवार मंगलवार इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में कॉमन है।
अब ये देखिए अलग से बोल रहा है कि बुधवार का तापमान दिया गया 103 डिग्री। ठीक है, बुधवार का तापमान कितना दिया गया, 103 डिग्री दिया गया। अब देखिए इस कुल में से ये 103 घटा लेंगे तो किसका बच जाएगा, सोमवार और मंगलवार का बच जाएगा, जो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में कॉमन है, तो ज्ञात करना जरूरी है। हम क्या करेंगे, इस 297 में से 103 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे 4 और 9 के 9। ठीक है, 94 डिग्री कितना आएगा, 94 डिग्री तापमान आएगा इसमें से किसका, सोमवार और मंगलवार का। सॉरी, 194 डिग्री आएगा सोमवार और मंगलवार का, दो में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 194 डिग्री तापमान किसका आएगा, सोमवार और मंगलवार का तापमान आएगा। अब यह कुल तापमान कितना दिया गया, 288 डिग्री दिया गया। ठीक है, और 288 डिग्री में से हमें क्या करना है, सोमवार और मंगलवार का घटा लेंगे तो जो पूछा है रविवार का तापमान वो आ जाएगा। ठीक है, तो 288 डिग्री आया था हमारे पास इन तीनों वारों का, और इसमें से सोमवार और मंगलवार का हमने निकाला था, कितना निकाला था, 194 डिग्री निकाला था। ठीक है, तो 288 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 194 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 4 गए 4, इसमें से एक उधारा लिया, 18 में से 9 गए तो 9, तो कितना बचेगा, रविवार का तापमान होगा 94 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि सोमवार मंगलवार, देखिए ठीक वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है ये, और हम हल करेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। सोमवार मंगलवार और बुधवार का तापमान दिया गया है 40 डिग्री। ठीक है, वही नियम है कि सोमवार का दिया गया है, मंगलवार का दिया गया है और बुधवार का दिया गया, तीनों का दिया गया, सोमवार मंगलवार और बुधवार का दिया गया 40 डिग्री। तो कुल तापमान कितने हो जाएंगे, 3 बार है तो 40 × 3 कितना हो जाएगा, 40 × 3 हो जाएगा आपका 120 डिग्री कुल तापमान आ गया इनका। मंगलवार बुधवार और गुरुवार का दिया गया है 41 डिग्री, तो कुल कितना हो जाएगा इनका, 41 × 3 तो कितने हो जाएंगे, 123 डिग्री। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि गुरुवार का अकेला का 45 डिग्री, तो देखिए इसमें भी सोमवार मंगलवार और बुधवार है, इसमें भी मंगलवार और बुधवार है। ठीक है, गुरुवार का अकेला का तापमान दिया गया तो किसका बच जाएगा, इन दोनों का बच जाएगा। ठीक है, तो गुरुवार का तापमान क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, 123 में से यह घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 8, और 11 में से 7 घटाएंगे कितने, 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 7। ठीक है, 78 डिग्री किसका आ गया, मंगलवार और बुधवार का आ गया। पूछा किसका, सोमवार का, तो सोमवार मंगलवार और बुधवार का कितना, 120, तो मंगलवार और बुधवार का कितना आया हमारे पास 78, तो इसमें से 120 में से 78 घटाएंगे तो किसका आ जाएगा, सोमवार का आ जाएगा। ठीक है, 120 में से 78 घटाएंगे हम। ठीक है, 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 8 गए कितने बचेंगे, 2, और कितने हो जाएंगे, 11 में से 7 जाएंगे 4। ठीक है, 42 डिग्री आएगा आपका सोमवार का तापमान। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 16 पारियों की कोई औसत है। ठीक है, 16 पारियों की कोई निश्चित औसत है। अब वह क्या बोल रहा है कि 17वीं पारी में 85 रन बनाकर अपनी सारी औसत में 3 रनों की वृद्धि करता। देखिए 17वीं पारी में कुल रन बनाता है 85। ठीक है, और 3 रनों की औसत वृद्धि करता है, तो कुल कितनी वृद्धि करता है, 17 × 3, अर्थात कितनी वृद्धि करता है, 17 × 3 51 रनों की वृद्धि करता है। और बनाता कितना, 85 रन बनाता है, तो औसत रन कितने हो जाएंगे, 51 की वृद्धि करता है और 85 बनाता है, तो औसत रन हो जाएंगे 34 थे इनके औसत, और 3 रनों की इसने कर दी वृद्धि, तो कितने हो गए, 34 और 3 कितने हो जाएंगे, 34 और 3 हो जाएंगे आपके 37। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। औसत के प्रश्न बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल होते हैं, बस जैसा प्रश्न में लिखा गया है वैसा ही हम पेन चलाएंगे तो आसानी से हम कुछ ही सेकंडों में हल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 30 बैलों और 50 भैंसों का औसत मूल्य 42,000 रुपये है। यदि एक बैल का औसत मूल्य 600 रुपये है तो एक भैंस का औसत मूल्य, देखिए कुल मूल्य दिया गया है 42,000। ठीक है, इसे एक बार छोड़ते हैं। आगे दिया गया एक बैल का औसत मूल्य 600 है, बैल कुल कितने हैं, 30 है। ठीक है, 30 बैल है, औसत दिया गया है 600। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 30 को 600 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 18,000। भैंस का मूल्य पूछा है तो कुल मूल्य कितना, 42,000। ठीक है, इसमें से बैल का घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, भैंस का बच जाएगा। 42 में से 18 घटाएंगे कितने बचेंगे, 24,000। यह कितना है, 50 भैंसों का मूल्य है। ठीक है, 50 भैंसों का मूल्य कितना हो गया हमारे पास,
24,000 हो गया। ठीक है, तो एक भैंस का मूल्य कितना होगा? औसत मूल्य राशियों का योग बटा संख्या। योग दिया गया है 24,000 और संख्या दी गई है 50, तो 50 का भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, कितने हो जाएंगे? 5 चौके 20, 4 शेषफल बचेंगे, जीरो उतारे, 8 पंजे 40 और जीरो 480 रुपये होगा एक भैंस का औसत मूल्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी 60 किलोमीटर की यात्रा जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा पुनः लौटते समय 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो उसकी प्रति घंटा औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया गया है कि ये 60 किलोमीटर जाते समय, तो चाल का सूत्र क्या होता है? पहले हमें क्या करना है? इनका समय ज्ञात करना, कुल समय, और कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी ये 60 किलोमीटर जाता है और 60 किलोमीटर आता है, तो कुल दूरी हो गई हमारे पास 120। ठीक है, अब हमें अलग अलग समय ज्ञात करना। ठीक है, पहले ये जाते समय कितने हैं? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो 60/40 हमारे पास क्या आ जाएगा? समय। अब समय किस में आएगा? हमारे पास मिनटों में आएगा। मिनटों में आएगा तो हम क्या करेंगे? इसे 60 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 6 3 बार, और 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 30 बार। 30 को इस 3 से गुणा करेंगे तो एक तो कितना आएगा? 90 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं 1.5 घंटा। और दूसरा समय कितना आएगा? वह पुनः लौटते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो हम क्या करेंगे? 60 दिया गया है बटे 30 का भाग देंगे, और मिनटों में ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे 60 से ही गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से 0, 3 से 2 बार। ठीक है, 2 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120 मिनट। तो कुल समय कितना हो गया हमारे पास? 90 और 120 कितने हो जाएंगे? 90 और 120 हो जाएंगे आपके, 90 और 120 कितने हो जाएंगे? 210 किलोमीटर। ठीक है, अब दूरी कितनी दी गई है? 210 मिनट है और 120 किलोमीटर की कुल दूरी दी गई है, तो औसत कितना हो जाएगा? 120/210, और ये क्या दी गई है? मिनट है, हमें करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम क्या करेंगे? वही 60 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 0 से 0 को काट लेंगे, 3 के पहाड़े से इसे 4 बार काटेंगे और इसे 7 बार काटेंगे। ठीक है, 6 को 4 से गुणा करें, 6 चौके 24, 240 में भाग देना है किसका? हमें 7 का भाग देना। ठीक है, 7 का भाग 240 में कितनी बार जाएगा? 7 3 21, 3 शेषफल बचेंगे और 0 उतारे, 7 चौके 28। ठीक है, 2 शेषफल बचे और हम किसका भाग देंगे? 0 उतार कर, 7 दूने 14 और फिर 6 शेषफल, 8 सत्ते 56, 34.28 इसकी किलोमीटर प्रति घंटा, 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे आज के औसत से संबंधित 15 क्वेश्चन, और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि रोजाना ऐसे ही वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।